SSC CHSL सन 2024 का ये पेपर है, पूरा फुल पेपर इंग्लिश का। चलिए सॉल्व करते हैं। Identify the error in the tense of the sentence. Selected option correctly rectify the error. Between two evils, I always picks the one I have never tried before. Between two evils, I always pick, is picking, always picked and is always picking. इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा। क्यों? द एरर इन द पिक्स, ठीक है, यहाँ पे पिक्स की जगह पे पिक्स होना चाहिए, क्योंकि आई और वी जो कि हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें भी 4 सेगमेंट एरर देना। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। यहाँ पे ना ये कंडीशनल सब्जेक्ट है, इफ वाला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा सेंटेंस है वो होगा फ्यूचर में, इसमें विल या शैल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ जो है प्रेजेंट में आना चाहिए और विल नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट इफ यू विल, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी एरर करना है। It was possible to achieve anything if one has the grit and determination to keep going. It was, ये was लगा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसकी कॉन्टिन्यूटी आगे बनी रहनी चाहिए। इफ वन हैज, दिस इज यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हैड होना चाहिए। जो जो जिस सेंटेंस में स्टार्ट हुआ है, जिस टेंस में स्टार्ट हुआ, उसको आगे फॉलो करना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं किया, इसमें आंसर नंबर 3 होगा। द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड 4, इसमें भी एरर निकालने हैं। माई वाइस चांसलर वर्क 18 आवर अ डे 7 days वीक। 7 days अ वीक, एक वीक में 7 दिन, तभी तो सही होगा पहला। ओके, ये क्रॉस टेस्ट करना है जो आया था। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर अ means to substitute costlier agriculture inputs such as HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides with logically produced organic input that are cheaper and thereby generate good returns on, देखो रिटर्न्स, इसको याद रखो, रिटर्न्स। और organic agriculture also generate income through export as the demand for organically grown crop is on a studies across countries have shown that organically grown food has more nutrition value than the chemical farming, thus providing us with the healthy food. Since organic farming requires more labor input than organic farming, उसके यहाँ पे देन दूसरी फार्मिंग, अभी किस तरह की फार्मिंग ये बाद में ऑप्शन से पता करेंगे। इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, फाइनली द प्रोड्यूस इज पेस्टिसाइड फ्री एंड प्रोड्यूस इज एन एनवायरमेंटली वे। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑन, रिटर्न लिखा हुआ, रिटर्न्स किस पे मिलेंगे? लॉस पे तो रिटर्न मिलेगा नहीं, प्रॉफिट पे तो रिटर्न मिलेगा नहीं, एक्सपेंडिचर पे भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे रिटर्न्स हमें उसी पे मिलेगा। अगला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया, अब यहाँ पे आते हैं। इनकम थ्रू एक्सपोर्ट एज डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप इज ऑन, ऑप्शन देखते हैं। डिक्लाइन बिल्कुल नहीं, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, तो ये राइज, ग्रोथ एंड स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, ना ही कोई नुकसान हुआ, उसी जगह पर रुका हुआ। डिक्लाइन माने गिरना। राइज एंड ग्रोथ,
इसमें थोड़ा सा वो है, पर सोल्यूशन होगा राइट। क्यों? इंक्रीज डिमांड हो रही, उसकी डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, और विच, और ये कॉन्टेक्स्ट में फिट भी होता है। पॉपुलैरिटी फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप की जो पॉपुलैरिटी है वो उसकी वो राइज हो रही है। सिंस अक्रॉस, अगले पे चलते हैं। सिंस अक्रॉस countries have shown the organically grown food has more nutrition value than chemical farming that provides us with healthy food, since organic farming required more input than इंसिपिड में होता जिसमें स्वाद नहीं होता, बेस्वाद फार्मिंग ऐसा तो कुछ होता नहीं, मैकेनिकल फार्मिंग ये भी नहीं होता, रिगरस फार्मिंग जो बहुत मेहनत करता है उसके बाद, कन्वेंशनल होता है ना, कन्वेंशनल ये होगा। कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि ये यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। अगले पे आते हैं, फोर्थ। इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एन अट्रैक्टिव ऑब्स्टेकल, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव ऑब्स्टेकल माने होता है बाधा। बर्डन भी क्यों होगा भाई, हमारे ऊपर कोई बोझ थोड़ी ना, यहाँ तो हम भी इसको चैलेंज भाई, यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे कोई चैलेंज की बात नहीं हो रही। देखो क्या लिखा हुआ, हमने अच्छी अच्छी बातें की, पूरे ऑर्गेनिक के बारे में बोला कि बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ की। इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है an appealing idea or option। इसका मतलब होता है proposition an appealing and idea or option। ठीक है, अगला आते हैं। फाइनली the produce is pesticide free and produced in an environment friendly sustainable। ठीक है, इनोवेटिव वे तो है नहीं, इन्वायरमेंटली इनोवेटिव ऐसा कुछ थोड़ी ना किया है। डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल तो निगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है फार्मिंग प्रैक्टिस, डिस्क्राइब फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैन बी मेंटेन्ड लॉन्ग टर्म। सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म में आप उसको बनाए रखो, इसीलिए कह रहे हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है, इसीलिए ये सस्टेन करेगी क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और उसको सस्टेनेबल होगी। तो यहाँ पे ये पांचों के पांचों ऑप्शन फिल हो गए। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। नाइदर जानकी नार आई एम टू रिसीव द अवार्ड। नाइदर जानकी एंड नार होगा। ठीक है, यहाँ पे नाइदर नॉर का पेयर होता है तो नॉर का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस सिलेक्ट द मोस्ट, ओके यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, इफ देयर इज ए नीड। ओके, द फिल्म वॉज मेड इन बोत्सवाना हुज वाइल्ड लाइफ पार्क इज लार्जर टू दोज इन केन्या। ओके, द फिल्म वॉज, यहाँ पे ना ये गलत है, आर लार्जर देन, अब कहाँ गया, इज नहीं, पार ओके, वाइल्ड हुज वाइल्ड लाइफ पार्क्स दिया हुआ ना, वाइल्ड है तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए इज क्यों लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे लगा हुआ है, कंपेयर आर, वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड देन इज यूज फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे द फिल्म वाज मेड हुज वाइल्ड लाइफ पार्क्स आर, बहुत सारी पार्क्स के बीच में ना एक वो किया गया, कंपैरिजन किया गया है, केन्या और बोत्सवाना के पार्क्स में भी, तो आर होगा यहाँ पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओके, इफ इट वॉज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल टू अर्न more profit than the decided by the, okay, प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे लोग ना
प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पे होंगे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों दिया। प्रॉफिट का मतलब ही नहीं। प्रिंसिपल का मतलब होता है फंडामेंटल बिलीफ, फंडामेंटल बिलीफ, और इसका मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब होते ना स्कूलों में प्रिंसिपल, वो वाला होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स, ओके होमोफोन्स दिखाना। आई हर्ड दैट ही हैज बीन promoted to the पोस्ट ऑफ ऑफिसर। कौन से ऑफिसर, ठीक है। ओके यहाँ पे देखते हैं हर्ड, हर्ड तो होगा नहीं। आई हर्ड, हर्ड माने होता है झुंड, तो हर्ड होगा। ये दोनों तो हो गए, हर्ड दो ऑप्शन है। सीलिंग एंड सीलिंग, यस आई एल आई एन जी, सीलिंग ये करेक्ट होगा। क्यों? अपर इंटीरियर सरफेस विच फिक्ट, इसको बोलते हैं अपर इंटीरियर सरफेस, इसका मतलब होता है सीलिंग होता है ना अपर इंटीरियर, वो होगा। तो आंसर ये होगा। अगला है टू थ्रो डस्ट इन वन साइड, किसी की आंखों में धूल झोंकना, मतलब टू डिसीव समवन, राइट, टू डिसीव समवन, टू टेक अ विजुअल लैंग्वेज, मिसलीड समवन बाय द ट्रिक, यस ये आंसर होगा। अगला देखते हैं, एंटोनिम्स करनी है क्वीर की। क्वीर का जो मतलब होता है अनयूजुअल, विचित्र बोलते हैं इसको, अगर हिंदी में बोलोगे तो विचित्र बोलते हैं। ये होगा अनयूजुअल आर स्ट्रेंज, ठीक है। डाउटफुल, फनाटिक, इसेंट्रिक, फनाटिक और इसेंट्रिक अगर आप करते हैं ना, इसके इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर ऑर्डनरी, ये इसका अपोजिट होगा भाई, ऑर्डनरी नहीं है, अजीब होगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेड, QUINTESSENTIA, क्वेंटेसेंशियल, क्वेंटेसेंशियल मतलब होता है मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वेंटेंसियस। चलिए अगले पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इफ you just wait in the lobby, I will be back after a quick meal, a quick shower, a fast shower, a quick food। अब फास्ट मील कैसे लोगे भैया, एक फास्ट मील, अ क्विक शावर, क्विक शावर एक कॉमन फ्रेज है। टू शॉर्ट वॉश, एंजाइटी, किसको नहीं पता भैया, एंजाइटी बहुत ही कॉमन वर्ड है। सिनोनिम्स, सेरेनिटी मतलब बहुत शांति, डिस्ट्रेस ऑफ कोर्स, डिलेमा मतलब उलझन में होना। डिलेमा दो चीज़ों के बारे में जब आप डिलेमा में होते हो ना, यू कांट डिसाइड व्हाट टू डू। ईज माने शांति, तो ये तो हो गए उसके इंटोनिम्स। डिस्ट्रेस, करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रेस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम्स ऑफ कंटेनिमेट, क्या लिखा है, कंटेमिनेट, कंटेमिनेट मतलब क्या होता है, दूषित होना, ठीक है। इसका हमें करना है एंटोनिम्स। कंटेमिनेट का मतलब होता है क्लींज आर रिमूव इम्प्योरिटी, तो इसको करेंगे हम प्यूरिफाई, करेक्ट आंसर प्यूरिफाई होगा। कंटेमिनेटेड में दूषित हो जाना, कोई चीज़ खराब हो जाना, उसको बोलते कंटेमिनेट होना। The guard did not want anything bad to happen. Okay, so he ordered the group to step back to avoid anything customary. No, terrible of course. Habitual नहीं भाई, habitual क्यों होगा, diplomatic. Correct answer is terrible. कुछ मना कर रहा है ना भाई, दूर चलो ना, कुछ टेरिबल हो जाएगा। साइकोलॉजी डेवलपमेंट, साइकोलॉजी की स्पेलिंग PSYCOLOGY, साइकोलॉजी, PSYC, ओके एक मिनट, H, 1 मिनट 1 मिनट, फिर से लिखते हैं,
PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे नहीं है, ये 2 नंबर करेक्ट आंसर। क्या करना है, ईडियम्स निकालना है। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन हर हाउस इज एप्पल पाई ऑर्डर। इन ऑर्डरली मैनर, जो बहुत ही अच्छे से लगा हो। मीन्स एवरीथिंग अरेंज वेरी नीटली एंड इन ऑर्डरली और वे, बहुत ही नीटली सब ऑर्डर में लगा हो। वेरी नीटली अरेंज, यस। अगला आते हैं, यहाँ पे क्या करना है, गिवन द सेंटेंस अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, ही वॉज रिकवर्ड नाउ एंड इज फीलिंग टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक। ये है क्या भैया, ये तो निगेटिव हो गया। ही रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो चुका है। नाउ इज फीलिंग टू स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग फील कर रहा है कि वो चल नहीं पा रहा है। टू का मतलब ये निगेटिव में यूज होता है, इतना कि वो नहीं चल पा रहा है। ही इज, चलने के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रांग इनफ टू वॉक, क्यों, करेक्टली कन्वे, ये बहुत ही करेक्टली कन्वे कर रहा है। हैज गेन्ड इनफ स्ट्रेंथ टू वॉक, यहाँ पे होगा ही हैज गेन, इसका मतलब होगा इनफ, इनफ स्ट्रेंथ टू वॉक। उसको इतनी स्ट्रेंथ मिल गई है कि वो वॉक कर सकता है। टू स्ट्रांग वुड इम्प्लाई एक्सेसिव स्ट्रेंथ, चलने के लिए एक्सेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत थोड़ी ना है। Underline segment. Okay, Peter was the last to know that she had been cheating of him. Cheating off थोड़ी ना होगा, किसी के आप थोड़ी चीट करते हो। Cheating on someone. I left the job because of hostile working environment. Hostile का मतलब होता है unfriendly और aggressive। इसका इंटोनिम्स होगा फ्रेंडली, मोरोस तो होगा नहीं, फ्रेंडली, रस्टिक। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप भी अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ कितने किए। आपने इससे पहले किया था या फिर अभी आपने इसको सॉल्व किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।